हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। आज तो तेज़ी हमको देखने को मिल गई और इसके पीछे कुछ रीज़न निकल कर सामने आए। कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो एक रिपोर्ट निकल कर सामने आती है कि जो महंगाई दर बढ़ रही थी जी, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी सी कमी आई है जी। उसके अंदर 3.5 हो गई है जी। 3.8 समझ रहे थे लेकिन उससे कम निकल कर आया, यानी कि चीज़ें सस्ती हो रही हैं। और जब चीज़ें सस्ती होती हैं, जो स्ट्रैटेजी फेड अप्लाई करता है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगा, ठीक है, बॉन्ड के अंदर पैसा आता है तो सिक्योर एसेट की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन जब कुछ डेटा इस तरीके से निकल कर सामने आते हैं तो इससे इनडायरेक्टली पैसा सेफ बॉन्ड से निकल कर क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक के अंदर आता है, जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइंस भी अच्छा खासा बढ़ गया, इथेरियम भी आप देख सकते हैं कि 5% बढ़ गया। और सारी क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखेंगे लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो टॉप 100 की आती हैं, सबके अंदर हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है। और मार्केट कैप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमको देखने को मिला है। तो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो शिबा इनू के प्राइस के ऊपर भी पड़ा है। शिबा इनू का प्राइस अगर आप देखें तो अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर इसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिला है, क्योंकि कल की डेट में न्यूज़ निकल कर सामने आई थी। जैसे ये न्यूज़ निकल कर सामने आई है, सारी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जी प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट। ठीक है, बोंक का प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है जी। ठीक है, लेकिन बोंक के अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आया है, लेकिन उसका कुछ प्राइस से लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता था कि इनका जो डाउ का जो ट्रेजरी था, वहाँ से एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर तकरीबन $20 मिलियन की वैल्यू के बराबर बोंक को चुरा लिया गया था। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ काम कर रहे हैं जी अभी, विड्रॉल और डिपॉजिट बंद है जी पार्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, वो यूँ क्योंकि जिस बंदे ने निकाले थे उसके एसेट्स को फ्रीज करने की या उसको ट्रैक करने की इनकी टीम कर रही है जी कोशिश। ठीक है, तो अभी कहा है कि थोड़ा संयम रखें। डिसेंट्रलाइज के ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल को रोकना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन एक्सचेंज से ये कवायद की जा रही है जी, अपील की जा रही है कि भैया आप जितने भी एक्सचेंजेस हैं इस विड्रॉल और डिपॉजिट को रखें जी बंद, क्योंकि जब माल ही नहीं जाएगा इधर से उधर तो बिकेगा कहाँ से। ठीक है, तो बाकी कोई बड़ा अपडेट नहीं है जी बोंग के अंदर। मीम कॉइन की भी मार्केट आप देखेंगे तो थोड़ी इंक्रीज़ यहाँ पर हुई है जी, देख रहे हैं आप। कल की डेट में 14 तारीख को $22.73 बिलियन की मार्केट कैप थी, और ये बढ़कर आप देख सकते हैं 23.35 बिलियन, यानी कि मीम कॉइन के अंदर भी पैसा आया है। और ये आप भी देख सकते हैं कि सारे ही मीम कॉइन जो टॉप के मीम कॉइन्स हैं, ठीक है, डॉज कॉइन, शिबा इनू, मीम कॉइन, पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर पैसा इंजेक्ट हुआ है जी। अब जो टोकनाइज्ड हैं जी स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन अब वो क्रिप्टो के फॉर्म के अंदर भी आ गए हैं वाया यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है जी। देख रहे हैं 9.9 बिलियन डॉलर से अभी जो इस वक्त मार्केट कैप हो गया है जी 10.47 बिलियन डॉलर। और अभी इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जी, 6-7 महीने के अंदर ही इसके अंदर पैसा आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि अब आप बाइनेंस से या जो क्रिप्टो करेंसी के जो टॉप मोस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप गोल्ड बाई कर सकते हैं, एनवीडिया के बाई कर सकते हैं, यानी कि अमेरिकन कंपनी के मोस्टली जो स्टॉक्स हैं आप उनको अपने वॉलेट के अंदर, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी बाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिली है जी। ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? ये सब पॉसिबल हो पाया जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से। और जब ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं कि महंगाई दर वो थोड़ी कमज़ोर हो रही है, तो इससे क्या होता है, जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ होती है जी अदर क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड के अंदर से पैसा निकलता है। अब जब इंटरेस्ट रेट्स, अब जब ये सब चीज़ें निकल कर सामने आएंगी तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा था या स्टेबल था तो उसको कम करने की विचार और विमर्श करता है जी फेड। ठीक है, अब जब इंटरेस्ट रेट्स कम होता है तो जो डॉलर है वो थोड़ा सा वीक होता है, और वीक यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड के जो डॉलर है उसके अगेंस्ट 1.43% गिर गया।
तो अभी बायर्स यहाँ पर निकल कर आ गए हैं जी, न्यूज़ें सुनकर, न्यूज़ों को पॉजिटिव देखकर। तो यहाँ पर एक स्पेकुलेटिव जो कैपिटल है वो मार्केट के अंदर आएगी, ठीक है। वक्ती तौर के ऊपर लोग फ़ायदा भी उठाएंगे और अपने प्रॉफिट को बुक भी करेंगे। तो ऑल्ट कॉइन का सीज़न भी आपको टेम्परेरी तौर के ऊपर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख सकता है, और एवरेज क्रिप्टो RSI भी। तो आपको वॉल्यूम के ऊपर भी रखनी है जी नज़र। आप कोई भी क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं या ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चाहते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को इसी हिसाब से करना पड़ेगा जी। क्योंकि ये जो अभी न्यूज़ निकल कर सामने आई है ये एक स्टार्टिंग है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट रहेगा जी 4-5 दिन, उसके बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर देखते हैं जी क्या होता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी जो बड़े लेवल के ऊपर है वो है जी ख़राब, ठीक है। क्योंकि जंग दोबारा स्टार्ट हो गई जी ईरान और अमेरिका के दरमियान। तो चीज़ें अगर एस्केलेट होती हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर भी देखने को मिलेगा जी, खास तौर से बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो अभी 4% के करीब इंक्रीमेंट आया है, तो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आप देखेंगे 2% का डाउनफॉल भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ मार्केट को जाना होगा वो जाएगी, और 70,000 के लेवल के ऊपर भी बिटकॉइन यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो बहरहाल ये थी जी कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि चीज़ें कैसी चल रही हैं जी क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।